एक स्वच्छ समाज जिसकी कल्पना तो हर इंसान करता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। आज समाज की दशा किसी से छिपी नहीं है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या शिक्षित और क्या अशिक्षित। वो कहते हैं समय के साथ हर चीज में विकार आ जाते हैं, वो फिर चाहे कोई वस्तु हो, परंपरा हो या फिर जीवन का ताना बाना। शायद हमारा समाज भी आज इसी का शिकार होता जा रहा है। समय की परिस्थितियों के अनुसार शुरू हुई क्रियाएं धीरे धीरे विकृत होकर लोक परंपरा का रूप ले लेती हैं। फिर वर्तमान में चाहे उसकी कोई प्रासंगिकता हो या ना हो, आज का समाज बुरी तरह विकृत हो चुका है और संसार ऐसे विषम बिंदु पर पहुंच गया है कि यदि उसकी गति को यहीं पर रोककर ठीक दिशा में ना बढ़ाया गया तो युगों युगों की संचित मानवीय सभ्यता का विनाश संभव है। दहेज, नशा, पाखंड, भ्रष्टाचार, छुआछात, रिश्वतखोरी जैसी बुराइयां समाज को खोखला कर रही हैं, जिसे रोकने के लिए लाखों एनजीओ, सरकारों और धार्मिक संगठनों आदि द्वारा समय समय पर आवश्यक कदम भी उठाए जाते हैं, परंतु ये चीजें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन अब इस समाज को बदलने और कलयुग में सतयुग जैसा माहौल तैयार करने का बेड़ा संत रामपाल जी महाराज ने उठाया है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने वाले करोड़ों लोग बुराइयों को त्याग कर सतमार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि सर्वधर्म ग्रंथों के आधार पर ज्ञान बताने वाले और मोक्ष मार्ग प्रदान करने वाले जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में कितना बड़ा योगदान है। शुरुआत करते हैं भक्ति विधि से। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे पहले आध्यात्मिक मार्ग में फैले पाखंडवाद की जड़ों को सभी प्रमाणित सदग्रंथों से तुलनात्मक समीक्षा करके उखाड़ दिया है। उन्होंने श्राद्ध करना, व्रत रखना, मंदिर मस्जिद में जाना, तीर्थ जाना, भूत पूजा, पितृ पूजा, मूर्ति पूजा, इन सब पाखंडों का खंडन कर शास्त्र अनुकूल भक्ति को जन साधारण तक पहुँचाया है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाली दहेज रहित शादियां तो पूरे विश्व में मिसाल बन चुकी हैं। एक और जहां समाज में दहेज के कारण बेटी को बोझ समझा जाता है और दहेज न मिलने के कारण हजारों लाखों बेटियों को जान से हाथ धोना पड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं, जिसमें ना तो कोई बाराती होता है और ना ही बैंड बाजा। दुल्हा दुल्हन भी सिंपल साधारण पोशाक पहनते हैं और सिर्फ 17 मिनट में रामायणी पाठ चलाकर परमेश्वर के विधान अनुसार शादी कर दी जाती है। दर्शकों, वर्तमान में देश का 70% युवा नशे की गिरफ्त में है, जो किसी भी देश की गंभीर समस्या है। ये लत लगने वाली एक ऐसी बुराई है जिस पर आज तक ना तो सरकार काबू पा सकी है और ना ही कोई संगठन या व्यक्ति विशेष कुछ कर सका है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के दिए गए तत्व ज्ञान और उनके आशीर्वाद मात्र से लाखों लोगों ने नशा छोड़ अपना जीवन आबाद कर लिया है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में समाज हित के लिए चलाई जा रही नशा मुक्त, दहेज मुक्त भारत बनाने की मुहिम के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा उनके ज्ञान से प्रेरित होकर विशाल रक्तदान, देहदान शिविरों का आयोजन भी किया जाता है, जिन्हें देख हर शख्स के दिल और जुबान पर यही होता है कि परोपकार व समाज हितैषी कार्य तो देखे, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी व उनके अनुयायी जैसे नहीं। संत रामपाल जी महाराज जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में सभी लोग, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब, सब एक साथ एक कतार में बैठते हैं। सबको समान दृष्टि से देखा जाता है तथा सबके साथ अच्छे तरीके से यानी समान व्यवहार किया जाता है। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके अनुयायी हमेशा समाज कल्याण में तत्पर रहते हैं, जिसका दृश्य हमें कोरोना काल में देखने को मिला, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके अनुयायियों द्वारा सभी जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन, ठहरने तथा यातायात की सुविधा प्रदान की गई। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज मानव समाज पर महापरोपकार कर रहे हैं। वो एकमात्र ऐसे संत हैं जो जीव को माया की अंधी दौड़ से और विकारों के दलदल से दूर कर उनके जीवन में नई चेतना, एक नए प्रकाश का संचार कर देते हैं। उनके ज्ञान के प्रकाश की किरण जहाँ जहाँ तक पहुँचती है, वहाँ वहाँ विकार रूपी अंधियारा समाप्त हो जाता है।
ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सद्भक्ति शास्त्र अनुसार प्रमाणित है, जो सिर्फ विकारों से ही मुक्ति नहीं दिलाती बल्कि जन्म मरण के चक्र से निकालकर मोक्ष प्राप्त करने में भी कारगर है। अतः संपूर्ण मानव समाज से विनती है, कृपया संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग अवश्य सुने, उनके द्वारा लिखी पवित्र पुस्तकें पढ़ें तथा शीघ्र अतिशीघ्र उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं।